सो आज हम बात करेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स में हम मल्टीपल फॉर्म ग्रुप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं या प्रीवियस ट्यूटोरियल की बात करूं तो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था एक फॉर्म ग्रुप दिस डॉट फॉर्म करके हमने बनाया हुआ था, तो लॉगिन फॉर्म करके नाम दिया हुआ था उसका। ओके, सो हम आज एक और फॉर्म ग्रुप यूज़ करने वाले हैं। तो इस एग्जांपल से हम क्या करेंगे कि मल्टीपल फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक फॉर्म ग्रुप के अंदर दूसरा फॉर्म ग्रुप कैसे यूज़ करना है वो हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्म ग्रुप बनाना क्यों है, इसकी बेनिफिट्स क्या है और क्यों इसे नेसेसरी है बनाना। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। लेट अस सपोज आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप बना सकते हो, उसमें आप पर्सनल डिटेल से फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके एक ग्रुप बना सकते हो। एड्रेस के लिए एक अलग फॉर्म ग्रुप बना सकते हो, एजुकेशन के लिए अलग फॉर्म ग्रुप बना सकते हो। सेम फॉर्म ग्रुप बनाने क्यों है? लेट अस सपोज आप चाहते हो यार कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो तो हमें एड्रेस नहीं भेजना, कुछ पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से या पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से हमें उसकी एजुकेशन नहीं भेजनी है बैकएंड में। सो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। एक रीज़न ये हो सकती है, लेट अस सपोज आपको जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अपर केस में दिखाना, तो उसे एक ग्रुप में डाल के आप एक कॉमन वैलिडेटर लगा लो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। वो दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा, वो दोनों के लिए काम करेगा। और कुछ इसमें एरर होगा कॉमन, अगर कुछ कॉमन एरर बनाने हैं कॉमन, तो आप उन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप दोनों फील्ड में नंबर यूज़ नहीं करना तो एक वैलिडेटर यूज़ कर सकते हो कॉमन। सेम एड्रेस के लिए भी ऐसा हो सकता है। ओके, देन आप एड्रेस में कुछ पर्टिकुलर वैलिडेशन लगा सकते हो पूरे सभी फील्ड के लिए। तो अलग अलग सेक्शंस के लिए आप अलग अलग फॉर्म ग्रुप बनाते हैं, उसमें अलग अलग वैलिडेशन रहती है, अलग अलग चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं, इसलिए हमें उसे फॉर्म ग्रुप्स में डालना चाहिए। ओके, सो सेम ऐसा ही है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें लेट अस सपोज एड्रेस हमारा जो एक सेक्शन है उसमें 10 फील्ड हैं। ओके, अगर हम उसका फॉर्म ग्रुप ना बनाए, उसे उसी एक मेन फॉर्म ग्रुप के अंदर ही रखें, तो हमें एक एक करके उसे रिमूव करना पड़ेगा और बहुत सा कोड और बॉयलर प्लेट लिखनी पड़ेगी। अगर आपका फॉर्म ग्रुप होगा, आपको जस्ट मेन ग्रुप में एक रिमूव कंट्रोल करके एक मेथड यूज़ करना है और वो वाला फील्ड पास कर दें जिस पे आप वो फॉर्म ग्रुप यूज़ कर रहे हो, तो पूरा का पूरा एड्रेस ही आपका रिमूव हो जाएगा आपके फॉर्म ग्रुप में फॉर्म ग्रुप से। ओके, तो जब आप सेंड करोगे डाटा टू बैकएंड तो आपका एड्रेस जाएगा ही नहीं वहाँ पे बैकएंड में। सो ये चीज़ें रहती हैं। सो वैलिडेशन रहता है, डाटा बाइंडिंग रहता है, ग्रुपिंग की जाती है, पर्टिकुलर जो आपका फॉर्म ग्रुप है उसके हिसाब से ही ग्रुपिंग की जाती है, उसी हिसाब से वैलिडेशन लगाई जाती है, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। ओके, चलो आज के प्रैक्टिकल में आज हम फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे। ऑलरेडी लॉगिन फॉर्म के अंदर हम एक एड्रेस फॉर्म ग्रुप बनाएंगे, उसके 3 फील्ड बना देंगे, उसे यूज़ करेंगे और जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी होगी उसके हिसाब से हम उसे रिमूव कर देंगे फ्रॉम द फॉर्म ग्रुप। ओके, सो यूआई में मे बी वो दिखे, बट आप जब लॉगिन करोगे तो उसमें वो रिमूव कर देगा पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमें यूज़ करना, उसका वन ऑफ द मैं बेनिफिट आपको बताऊँगा उसमें। सो ये एक वन ऑफ द बेनिफिट होगा। अगले जो बेनिफिट्स होंगे या अगले जो इसकी एग्जांपल्स होंगी वो तब बता सकते हो जब आप थोड़ा फॉर्म्स के बारे में सीख लोगे, वैलिडेटर के बारे में सीख लोगे। देन मैं आपको उसको और एक्सप्लेन करूँगा कि पर्टिकुलर ग्रुप पे कौन सा वैलिडेटर लगाना है, कौन सी चीज़ें करनी है, देन वो आगे करेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल रखते हैं कि सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे करेंगे। ओके काम। सो बिफोर टू प्रोसीड दिस वीडियो प्रैक्टिकल, आपको क्या करना है, जो प्रीवियस वीडियो उसको एक बार देख लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, देन यहाँ पे आना। ओके, अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो। ओके, सो लेट्स गो टू द VS कोड फर्स्ट। ओके, मैं VS कोड में आ गया हूँ, तो लेट मी ब्रीफ फर्स्ट। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक फॉर्म बनाया था, उसमें हमने इनपुट्स दिए थे, कंट्रोलर का नाम दे दिया हुआ था और एक ग्रुप बनाया हुआ था तो उसका नाम दे दिया हुआ था, और हमने ng सबमिट पे एक इवेंट ऐड कर दिया हुआ था। मॉड्यूल में हमने रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यूज़ किया, उसे इंपोर्ट किया है। रीज़न बिहाइंड दैट, अगर हमें उसके मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, लेट अस सपोज अगर फॉर्म ग्रुप यूज़ करना है, फॉर्म कंट्रोलर यूज़ करना, तो इसे आपको डालना ही पड़ेगा, तो ही आप यूज़ करोगे, नहीं तो एरर आएगा। ओके, TS में हमने इसका कोड लिखा हुआ था। ओके, कंस्ट्रक्टर में हमने फॉर्म ग्रुप को बनाया, उसमें हमने कंट्रोलर डाले एंड देन हमने लॉगिन पे से डिस्प्ले किया था। तो जो आपके HTML में फॉर्म कंट्रोलर है, इसका नाम और जो आपके फॉर्म ग्रुप का जो है उसका नाम सेम होना चाहिए, तो ही वो लिंक होंगे। ओके, सो आज क्या करेंगे, सबसे पहले UI में जाते हैं, तो मैं एड्रेस के 3 फील्ड बनाऊंगा, स्ट्रीट, सिटी एंड जिप कोड, उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव करके हमारी क्लास रहेगी फॉर्म। सो ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेस रहेंगी। ओके, सो फॉर्म ग्रुप, अगली जो क्लास रहेगी हमारी रहेगी रो, और इसके अंदर हमें क्या करना है, डिव बनाना है और उसको कॉल देना है 4। ओके, सो ये करते हैं, तो ये हो गया।
ये हमें 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट, 3 बार आ गया। ईमेल को करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, तो टाइप हमें ईमेल नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए टेक्स्ट। आईडी एंड दिस हमें नहीं चाहिए। ओके, देन फॉर्म कंट्रोलर जो है इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे स्ट्रीट, प्लेस होल्डर हमारा रहेगा स्ट्रीट। ओके, सिंपल था। देन इसे ही कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं रिस्पेक्टिव कॉलम के अंदर। ओके, इसे मैं काटता हूँ। लेट मी फॉर्मेट वंस, ये फॉर्मेट हो गया, पूरा प्रॉपर्ली दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सिटी, देन यहाँ पे हम डालेंगे सिटी, ये रहेगा हमारा जिप कोड और ये रहेगा हमारा जिप कोड। ओके, तो हमें एक ग्रुप बनाना है, हमारा यहाँ पे ये हो गया। अभी हमें एक ग्रुप बनाना है component.ts फाइल में, चलो चलते हैं वहाँ पे। सो app.component.ts फाइल में आके हमें एक ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे दे देते हैं ग्रुप, और इस ग्रुप को मैं ऊपर ही डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं addr फॉर्म ग्रुप कर देते हैं। ये टाइप क्या रहेगा, टाइप रहेगा फॉर्म ग्रुप का। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नया फॉर्म बना देंगे, न्यू फॉर्म ग्रुप। और कौन कौन से फील्ड हैं, एक हमें चाहिए स्ट्रीट, और क्या करना है, इसे हमें नया फॉर्म कंट्रोल बनाना है और उसमें हमने दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक वैल्यू डाल दी। ओके, देन कॉमा। तो हमें चाहिए 2 और नीचे करेंगे पेस्ट। ये रहेगा हमारा सिटी एंड ये रहेगा हमारा जिप कोड। ये नाम फॉर्म ग्रुप का और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर के नाम। ओके, सो फॉर्म ग्रुप यहाँ पे हमारा बन चुका है। इसे हम डिफाइन करेंगे मेन जो फॉर्म ग्रुप है इसके अंदर। सो लॉगिन फॉर्म हमने स्टार्ट में जो प्रीवियस एग्जांपल की थी इसमें लॉगिन फॉर्म नाम दिया था, फॉर्म का नाम चेंज हो चुका, आप तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो सेम नाम लेके आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब ये लॉगिन नहीं रहा है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, पर मैं इसी नाम के साथ जा रहा हूँ। ओके, अगला फील्ड हमारा होगा एड्रेस, और यहाँ पे हमने दे दिया नया फॉर्म ग्रुप, डैट इज़ एड्रेस फॉर्म ग्रुप। तो ये इसके साथ इंक्लूड हो गया। ओके, बट हमें क्या करना है, इसे करना है कॉपी। तो यहाँ पे जो पूरा फॉर्म है ये तो लिंक हो गया इस फॉर्म ग्रुप के साथ, पर ये वाले जो फील्ड है ये किस फॉर्म ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एड्रेस वाले को। तो यहाँ पे इस वाले डिव जो आपका रो वाला डिव है इसे लिंक करना पड़ेगा आपको, कौन से फॉर्म ग्रुप के साथ, फॉर्म ग्रुप क्या नाम था, एड्रेस फॉर्म ग्रुप। ओके, देन एक प्रॉपरली काम करेगा। डेट्स इट, हो गया। सो यहाँ पे यही था, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। तो देखो क्या करेंगे, जैसे लॉगिन होगा, ठीक है। चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे काम कर रहा है, देन मैं लॉगिन अगली दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे। ओके, सो सबसे पहले करते हैं ng सर्व और यहाँ पे प्रेस करते हैं ओ, और यहाँ पे प्रेस कर दिया हमने ओ। ओके, सो हमारा यहाँ पे हो गया लोड, मैं दबाता हूँ F12। ओके, सो ये फॉर्म बन गया है। तो अभी देखो हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। ओके, तो स्ट्रीट हमारी क्या है, दे देते हैं हम यहाँ पे मेन रोड, यहाँ पे दे देते हैं वॉशिंगटन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। और जैसे सबमिट करता हूँ तो आप देखोगे ईमेल हमारे पास सब ईमेल आया है, देन पासवर्ड, देन एड्रेस है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। एड्रेस देखो इस तरह आ रहा है। अगर मैं फॉर्म ग्रुप बताऊँ तो देखो फॉर्म ग्रुप के अंदर कंट्रोलर्स हैं। अब कंट्रोलर्स के अंदर आप देख सकते हो ईमेल है वो फॉर्म कंट्रोल है, पासवर्ड जो है फॉर्म कंट्रोल है, देन एड्रेस क्या है, अगेन वो फॉर्म ग्रुप है। तो जो इस प्रैक्टिकल में करना था कि एक फॉर्म ग्रुप के अंदर, मेन फॉर्म ग्रुप के अंदर कैसे दूसरे फॉर्म ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज़ हमें यूज़ क्यों करना है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन वैलिडेशन होती है वो आप ऐड कर सकते हो। आपको रिमूव करना है पर्टिकुलर, आप चाहते हो यार एड्रेस मेरा जाए ही ना, पूरा का पूरा जो एड्रेस के फील्ड है वो सारे क्या है वो ना जाए बैकएंड में,
ओके, वो रिमूव हो जाए पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से। एक ये एग्जांपल हो सकती है, ओके। या कंफर्म पासवर्ड देन सिंपल पासवर्ड है, उसको एक ग्रुप में डाल सकते हो, फॉर्म ग्रुप में, उसमें एक कॉमन वैलिडेशन लगा सकते हो, एक रीज़न वो रह सकती है। नहीं तो अगर आप सिंगल सिटी वगैरह मेन ग्रुप में ही डालते तो आपको उसको सिंगल ही रिमूव करना था, बॉयलर प्लेट ज़्यादा बनता। टू रिमूव दैट हमने उसे ग्रुप में ही डाल दिया, हम ईजिली उसे एक 1 लाइन ऑफ कोड के थ्रू ही हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ बेनिफिट अगर हम फॉर्म ग्रुप के अंदर डालें उसे। तो एजुकेशन है आपका रहेगा, ड्रेसेस रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, उनको अलग अलग फॉर्म ग्रुप में डाल दो यार। लेकिन उसी हिसाब से उनमें वैलिडेशन या उसी हिसाब से उनके अंदर जो है आपको वैलिडेशन लगा लो या वैलिडेटर फंक्शन यूज़ कर लो। अभी हमने वो किए नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी सिंपल क्या करते हैं, लेट सपोज अगर मेरी ईमेल आईडी में ना ABC, मैं बता रहा हूँ abc.com हो, अगर abc.com हो तो क्या करेंगे, हम एड्रेस फील्ड रिमूव कर देंगे। फॉर्म ग्रुप के अंदर जो एड्रेस फील्ड है उसे हम रिमूव कर देंगे, वो ना जाए। अगर ABC ना कुछ और हो, .com समथिंग हो, तो क्या हो, वो एड्रेस फील्ड को इंक्लूड रखे, उसको रखे वहाँ पे ही। ओके, चलो करते हैं लॉगिन पे। तो यहाँ पे हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्ट्स करके ईमेल मैच करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिस डॉट लॉगिन फॉर्म ग्रुप के अंदर से हम लेते हैं ईमेल। ओके, तो यहाँ पे नहीं होगा, वैल्यूज़ के अंदर आएगा, वैल्यूज़ के अंदर हमारा रहेगा ईमेल। इसे मैं करूँगा स्प्लिट। तो स्प्लिट हम क्या किस पे करेंगे, @ तो ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। तो ये हमें स्प्लिट करता है वैल्यू जो हम देते हैं यहाँ पे, ओके, वैल्यू। तो उसको हमें अरे प्रोवाइड करता है, ओके। जहाँ पे ये वैल्यू होगी उसे अरे में डालता जाएगा, ओके। तो इसमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक @ से पहले वाली और एक @ के बाद वाली। @ की पहले वाली जो होगी वो 0th एलिमेंट में होगी अरे की, और बाद वाली 1th एलिमेंट में। तो हमें कौन सा चाहिए, 1th वाला एलिमेंट जो आपका राइट साइड में, @ के राइट साइड में है ईमेल के, ओके। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ईमेल मैच अगर हमारा रहेगा abc.com के साथ, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म ग्रुप है, यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर, एड्रेस वाला। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग वैल्यू भेजनी होती है, ओके, एड्रेस। सो यहाँ पे हो जाएगा वो रिमूव। अब देखो मेरी बात समझो, अगर मुझे एड्रेस में 10 फील्ड होते, एग्जाम्पल अभी तो मैं 3 ले रहा हूँ, अगर 10 फील्ड होते, समझ लो 15 फील्ड एड्रेस के डाल दिए, स्ट्रीट नेम, आपकी लोकेलिटी, आपका नेबर्स वगैरह सब कुछ उसमें डाल दिया, ओके। हम सोचते हैं ज़रा, अगर हमारे पास 10 फील्ड होंगे, अब आपको उन सबको, लेट्स सपोज ऐसी कंडीशन है, अब आपको उन सबको रिमूव करना आपके फॉर्म ग्रुप से, तो कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा कोड, कितना एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता। तो आपने देखा कि फॉर्म ग्रुप जो है हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई कंट्रोलर भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। आप चाहो तो ईमेल भी रिमूव कर सकते हो इसके थ्रू, या आगे हम पढ़ेंगे इसके मेथड जो फॉर्म ग्रुप्स के अंदर होते हैं। बट आज का जो प्रैक्टिकल को समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ओके। तो अगर हमारी ईमेल के आईडी के अंदर abc.com होगा तो क्या करेगा, एड्रेस को रिमूव कर देगा फॉर्म ग्रुप में, ओके। वो तो बैकएंड में नहीं जाएगा, लेट्स सपोज बैकएंड भी होता, हमें भेजनी होती वैल्यू बैकएंड में, तो एड्रेस नहीं जाता, ओके। तो अभी ये करेगा फॉर्म ग्रुप जो हमारा लॉगिन फॉर्म ग्रुप है उसमें से एड्रेस को रिमूव कर देगा। अगर हम कुछ और डालेंगे, abc के अलावा के कुछ और डाल देंगे, तो क्या करेगा, उसे दिखाएगा। चलो टेस्ट करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र में, ओके। तो ये पहले से फील्ड होके आ रही हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेन रोड, और यहाँ पे दे देते हैं वॉशिंग टर्न, और यहाँ पे जिप को डाल देते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे करते हैं सबमिट। तो आप देखोगे अभी हमारे पास कंट्रोलर सारे आ रहे हैं, एड्रेस भी आ रहा है, उसकी वैल्यूज़ भी आ रही है, ओके। यहाँ पे देख लो, अभी हम कंसोल करवा रहे हैं एक फॉर्म ग्रुप और उसकी फॉर्म ग्रुप की वैल्यूज़ को। तो आप देखोगे एड्रेस भी हमारे पास आ रहा है। हमें क्या करूँगा, @टेस्ट की जगह मैं कर दूँगा abc.com, ओके। तो इसे मैं करता हूँ रिमूव, करते हैं सबमिट। अब आप देखोगे ईमेल और पासवर्ड ही आ रहा है। एक लाइन ऑफ कोड लिखा हमने और पूरा का पूरा ग्रुप वहाँ से हमने
क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जो फॉर्म ग्रुप था उसमें से दूसरा जो एड्रेस फील्ड का ग्रुप था हमारा फॉर्म ग्रुप, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो इसीलिए हमें ग्रुप्स बनाने चाहिए क्योंकि हम उसे ईजिली मैनेज कर सकें और प्लस उसमें ईजिली वैलिडेशन या कुछ भी अगर ऐसी कंडीशन हो उसे अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे एड्रेस ले सकता, आगे आप ट्राई कर सकते हो एजुकेशन के साथ, देन और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ट्राई करना, इसमें लॉगिन की जगह मेन फॉर्म कर देना या सेम ही नाम यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, एड्रेस रख देना, एजुकेशन रख देना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बना देना ग्रुप। ओके, सो इस तरह आप कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फॉर्म ग्रुप हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स पुट इन अ कमेंट्स, लेट मी नो with the help of comments. Okay, I will give a suggestions in the comment itself. Till then, bye bye.